जंग सिफ़ीन कब, क्यों और किस लिए हुई थी? सिफ़ीन नाम है उस मकाम का जो फुरात के गरबी जानिब बरका और बालिस के दरमियान वाक़े है। इसी जगह हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम और मुआविया के दरमियान ज़बरदस्त जंग हुई थी। जंग जमल के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शाम पर मुकर्रर किए हुए हाकिम सुहेल इब्न हनीफ ने कूफा आकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खबर दी कि मुआविया ने ऐलान बगावत कर दिया है और हज़रत उस्मान की कटी हुई उंगलियों और खून आलूदा कुर्ता लोगों को दिखाकर अपना साथी बना रहा है। और ये हालत हो चुकी है कि लोगों ने कस्में खा ली हैं कि खून उस्मान का बदला लिए बगैर ना नरम बिस्तर पर सोएंगे ना ठंडा पानी पिएंगे। उमर आस वहाँ पहुँच चुका है जो उसे मदद दे रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुआविया को एक ख़त मदीना से दूसरा कूफा से अरसाल करके दावत बैयत दी, लेकिन कोई नतीजा बरामद ना हुआ। मुआविया जो जमाए लश्कर में मशगूल व मसरूफ़ था, 1,20,000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर लेकर मकाम सिफ़ीन में जा पहुँचा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी शवाल 36 हिजरी में नखीलाए और मदाइन में होते हुए मकाम रक्का में जा पहुँचे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लश्कर की तादाद 90,000 थी। रास्ते में लश्कर सख्त प्यासा हो गया तो एक राहिब के इशारे से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से एक ऐसा चश्मा बरामद किया जो नबी और वसी के सिवा किसी के बस का ना था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को 7 हिस्सों में तकसीम किया और मुआविया ने भी 7 टुकड़े कर दिए। मकाम रक्का से रवाना होकर आब फुरात अबूर किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लश्कर जब सिफ़ीन पहुंचा तो मालूम हुआ कि मुआविया ने घाट पर कब्जा कर लिया है और लश्कर को पानी नहीं देना चाहता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कई पैगाम भेजे और बंदिश आब को तोड़ने के लिए कहा, मगर समाअत ना की गई। बालाखिर फौज ने ज़बरदस्त हमला करके घाट छीन लिया। मौरखीन का बयान है कि घाट पर कब्जा करने वालों में से हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास इब्न अली ने कमाल जुर्रत का सबूत दिया था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने घाट पर कब्जा करने के बाद ऐलान कर दिया कि पानी किसी के लिए बंद नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बार बार मुआविया को दावत मुसालहत देते रहे, लेकिन कोई असर ना हुआ। आखिरकार माह जुल्हज में लड़ाई शुरू हुई और अनफरादी तौर पर सारे महीने होती रही। मुहर्रम 37 हिजरी में जंग बंद रही और यकम सफ़र से घमासान की जंग शुरू हो गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपनी मर्जी के खिलाफ तलवार खींचनी पड़ी। 4 महीने तक छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही, जिनमें मुआविया के 45,000 आदमी काम आए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फौज ने उससे आधा नुकसान उठाया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी रिवायती बहादुरी से दुश्मन इस्लाम के छक्के छुड़ा देते थे। उमर बिन अल-आस और बशरा बिन अरतातन पर जब आपने हमले किए तो ये लोग ज़मीन पर लेटकर बरहना हो गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया, ये उठकर भाग निकले। मुआविया ने उमर आस पर तानाजनी करते हुए कहा कि तूने अपनी शर्मगाह के सदके में जान बचा ली। मौरखीन का बयान है कि यकम सफ़र से 7 शौबान रोज़ जंग जारी रही। लोगों ने मुआविया को राय दी कि अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खुद निकले, मगर वो ना माने। एक दिन जंग के दौरान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी ये फरमाया था, ए जिगर खोरा के बेटे, क्यों मुसलमानों को कटवा रहा है? तू खुद सामने आ जा और हम दोनों आपस में फैसला कुन जंग कर लें। बहुत सी तारीख में आया है कि इस जंग में 90 लड़ाइयाँ वक़ोए में आईं। 110 रोज तक फरीकीन का कयाम सफ़ीन में रहा। मुआविया के 90,000 और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के 20,000 सिपाही मारे गए और 12 सफ़र 37 हिजरी को मुआविया की चालबाजियों और अवाम की बगावत के बायस फैसला हकमीन के हवाले से जंग बंद हो गई। तारीख में है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जंग सफ़ीन में कई बार अपना लिबास बदल के हमला किया है। लड़ाई निहायत तेजी से जारी थी कि अम्मार यासिर, जिनकी उम्र तकरीबन 93 साल थी, मैदान में आ निकले और 18 शामियों को कत्ल करके शहीद हो गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपकी शहादत को बेहद महसूस किया। हज़रत अम्मार की शहादत के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 12,000 सवारों को लेकर पुरगज़ब हमला किया और दुश्मनों की सिफ़ें उलट दी
اور مالک اشتر نے بھی زبردست بے شمار حملے کیے۔ دوسرے دن صبح کو حضرت علی علیہ السلام نے پھر لشکر معاویہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگو سن لو کہ احکام خدا معطل کیے جا رہے ہیں، اس لیے مجبوراً لڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد حملہ شروع کر دیا۔ جنگ نہایت تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ میمنہ اور مسیرہ عبداللہ اور مالک اشتر کے قبضے میں تھا۔ جمعہ کی رات تھی۔ ساری رات جنگ جاری رہی۔ بروایت 36,000 سپاہی طرفین کے مارے گئے، 900 آدمی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ لشکر معاویہ سے الغیاث الغیاث کی آوازیں بلند ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دوپہر تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ مالک اشتر دشمن کے خیمے تک جا پہنچے۔ قریب تھا کہ معاویہ زد میں آ جائے اور لشکر بھاگ کھڑا ہو۔ نگاہ عمرو بن عاص نے 500 قرآن نیزے پر بلند کر دیے اور آواز دی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے۔ وہ لوگ جو معاویہ سے رشوت کھا چکے تھے فوراً تائید کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قرآن نیزوں پر دیکھ کر اور کچھ لوگوں کے بھڑکانے پر حضرت علی علیہ السلام کی اپنی فوج کے کچھ لوگ باغی ہو گئے۔ مجبوراً مالک اشتر کو بڑھتے ہوئے قدم اور چلتی ہوئی تلوار روکنا پڑی۔ امیر شام بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یقینی فتح فوج کے جوش اور نافرمانی کی بدولت حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے چھین لی گئی۔ نیزوں پر قرآن شریف دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو جنگ ملتوی کرنا پڑی۔